बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों के सौगात है। जैसे गाजर का हलवा होता है, ऐसे ही मूली का हलवा भी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, उसके लिए यहाँ पे मूली लिए है मैंने। तकरीबन ये 2 किलो जो है इसका वज़न है, 2 किलो के करीब है ये हमारी। और इसको जो है मैंने छील के अच्छे से धो के रख लिया था। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, यहाँ पे लिया है मैंने घी। और घी यहाँ पे आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है मावा, ये फीका मावा है और फीका मावा ही इन चीज़ों में डलता है। तो साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है पेठा, पम्पकिन का बनता है शायद। और साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा किलो दूध। और ये मैंने शक्कर ली है, हम पूरी नहीं डालेंगे, इसमें से हम थोड़ी ही शक्कर डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखिए, हमें जो है मूली का हलवा बना रहे हैं, तो इसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी हींग मारना। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने ले लिया है पानी, उसको मैं गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म हो रहा है जब तक हम अपनी मूली जो है इसको कद्दूकश कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने मूली जो है कद्दूकश भी कर ली है और साथ ही हमारा जो है पानी भी बॉयल हो गया है। अब इसमें हम जो है अपनी मूली डालेंगे और मूली डालने के बाद हमने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसमें पकाना है, ताकि इसकी जो भी मूली की तेज़ाई और जो भी स्मेल वगैरह होती है वो सारी इसमें से ख़त्म हो जाए। और ये ट्रिक है। और 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हलवा सी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे बस इसको 2 मिनट कवर करके मैं रख दूँगी और इसका जो भी स्टार्च वगैरह जो कुछ भी है वो सब पानी में निकल आएगा और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये इसकी बेसिक सी ये टिप है ये। और इससे ये होगा कि इसकी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इस तरह से ज़रूर इसकी स्मेल निकालिएगा और बिल्कुल इससे निकल जाती है। और यहाँ देखिए, मेरा जो है मूली को 2 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। सारे निकालने के बाद हम इसे जो है इस तरह से दबा दबा के इसका जो भी पानी है वो हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से आप जब मूली को चेक करेंगे तो इसका जो मूली का जो टेस्ट होता है बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप पानी देख सकते हैं, मैंने सारा पानी जो है इसका निकाल लिया है और इस तरह से। और ये देखें, इस तरह से आपने इसको अलग अलग कर देना। ये देखिए कितनी सी हो गई है हमारी मूलियाँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ घी। मेरे पास देसी घी जो है नहीं था, मैंने नॉर्मल घी का इस्तेमाल किया। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो वो एक मिसाल देते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली, तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। इस तरह भी बहुत मज़े का हलवा बनता है, लेकिन देसी घी की बात ही अलग होती है, जो उसकी खुशबू आती है। तो बस फिर यहाँ पे हमारा जो है घी गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे अपनी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप चाहें तो साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया है और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा। और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से जो है हम इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसकी जो है खुशबू आने लग जाए। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें अपना जो गाजर बोले जा रही हूँ बार बार, मूली को हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छी सी जो है खुशबुएं आने लग गई हैं। और साथ ही ज़्यादा जो है ना, मम्मा को गाजर का हलवा ही पसंद है। तो ये आयशा के बाबा को बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है हम बना रहे थे। और ये मैं इसमें डाल दूँगी मूली और सारी जो है आप देख सकते हैं कितनी सी हो गई है। जब हम इसको बॉईल कर रहे थे कितनी सारी थी, तो इसमें ज़्यादातर जो है पानी होता है वो सारा निकल जाता है, तो इसका जो भी फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, साथ ही मैं इसको भूनती जाऊंगी और इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे आधा किलो दूध। और ये देखें, दूध डाल के हम इसे जो है फ्लेम जो है हम लो नहीं करेंगे, बस इसी के साथ इसको हम अच्छे से भूनते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जब इसका दूध ड्राई होने लगेगा तो हम इसमें जो है अपनी शुगर वगैरह ऐड करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इसका दूध भी ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ड्राई हो रहा है। तो अब हम जो है यहाँ पे अपनी शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ और ये देखिए प्लेट में मैंने बचा ली थी, पूरी हमें नहीं डालनी। और 1 कप जो मैंने शुगर डाली ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा
यहाँ पे जो है फीका था, बिल्कुल नॉर्मल मीठा था। और इसमें हम पेठा भी डालेंगे, वो भी मीठा होता है, तो हमें मीठा जो है बैलेंस करके रखना है। तो ये देखिए हमने जैसे ही शुगर डाली तो ये देखिए इसका पानी निकलना शुरू हो गया, शुगर हमारी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। और बस इसकी जो है हम अच्छी सी भुनाई करते जाएंगे। और ये मेरे बाबा की परफेक्ट रेसिपी है और वो बहुत शौक़ से बनाते थे सर्दियों में, गाजर का हलवा, मूली का हलवा और बना के सबको बांटा करते थे। तो बस उनकी रेसिपी मैंने पूछ ली थी और अब अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो बस उनसे थोड़ी सी रेसिपी पूछी थी। तो अभी तक जहन में, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। और साथ ही मैंने 250 ग्राम यहाँ पे मावा ऐड कर दिया है। और बाकी जो 250 ग्राम मावा है वो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, उससे बहुत अच्छा जो है इसका लुक आएगा थोड़ा सा। तो बस ये देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप मूली का हलवा खा रहे हैं। जैसे हम लौकी का हलवा खाते हैं और मूली का हलवा भी वैसे ही बनता है। और ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियाँ आए तो आप लोग इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के खाया करें। और ये देखें यहाँ पे साथ साथ हमारा मावा भी अच्छे से मिक्स होता जा रहा है और इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करते रहेंगे। इसके जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, एक तो इसकी स्मेल को ख़त्म करना और दूसरी इसकी भुनाई जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। चाहे गाजर का हलवा हो या कोई सा भी हलवा हो, उसकी जब तक भुनाई अच्छी से नहीं होगी, अपनी ज़माने में जैसे दादी अम्मा ये लोग कहते थे कि कसाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए इसकी, तो उस तरह से जो है हम इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। और जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही इसका जो फ्लेवर है वो डेवलप होगा। और ये देखें यहाँ पे इसकी मैं बहुत ही अच्छे से भुनाई करती जा रही हूँ और बहुत ही मज़े की जो है मावे की खुशबुएँ आ रही थी और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था गाजर का हलवा मैं भून रही हूँ। तो ये देखिए आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। और ये ऑयल भी देखें छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, घी। तो बस जब ये घी छोड़ना शुरू कर दे और मावे की और हलवे की खुशबू आने लग जाए तो समझे हमारा जो हलवा है वो बन के तैयार हो गया है। तो बस अब ये देखें इसकी अच्छे से हमने कर ली थी भुनाई। अब आ गया है ड्राई फ्रूट का टाइम। तो यहाँ पे देखिए बादाम को जो है ना मैंने बारीक बारीक सा कर लिया था और साथ में काजू डाल रही हूँ। मेरे बच्चे जो है बादाम निकाल के साइड कर देते तो इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक करके डाला ताकि उन्हें पता भी ना चले कि मैंने बादाम ऐड किए हैं यहाँ पे। आप चाहें तो पहले पानी में भिगो दिएगा बादाम को और उसका छिलका उतार के तब इसको ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पेठा। और पेठा जो है मैं डाल रही हूँ वो ऑप्शनल है, आप अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये अब्बू हमारे जो है वो जो उन्होंने हमें इसी तरह से खिलाया है पेठा डाल के, तो हमें वही फ्लेवर जो है हमें वही उसी तरह से हमें खाना पसंद है, तो इसलिए जो है मैं पेठा डाल रही हूँ। और आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वरना आप ट्राई के लिए पेठा डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसको हमने अच्छे से कर लिया था मिक्स और बस हो गया था ये रेडी। इसको गरम गरम डिश में निकालेंगे और गार्निश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डिश में निकाल लिया है। ये देखें इस तरह से सारा जो है हलवा में निकालती जाऊंगी और देखें इस तरह से गर्मा गर्म आप सर्व करें। और जिन्हें ठंडा पसंद है वो ठंडा करके खा सकते हैं, तो हमें गर्मा गर्म पसंद है। तो यहाँ देखें साथ में मैं मावा जो है गार्निश कर रही हूँ। और मज़े की बात है कि यहाँ पे मूली का हलवा जो है ये वाइट था, मावा भी वाइट था और पेठे भी जो है वो भी वाइट था और साथ में मैंने जो काजू बादाम डाले थे वो भी वाइट थे। तो बिल्कुल ये हर चीज़ इसमें वाइट वाइट हो गई थी। तो मैंने कहा यार इसके साथ क्या करूँ जो ये परमानेंट हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, सॉरी। तो ये देखिए तो सारी चीज़ें वाइट थी। मैंने कहा यार इसको अब कैसे दिखाया जाए। तो मैं सोच रही हूँ मम्मा आपने तो नॉर्मली मूली का हलवा बनाया, कोई डेकोरेशन नहीं किया। बोला देखो करते इतनी डेकोरेशन करने के बाद भी नहीं लग रहा था कि यार इसको डेकोरेट नहीं किया। फिर मैंने कहा यार चलो वो कलरफुल गुलाब जामुन जो हैं वो मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे फिर इस तरह से इसको इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे कलरफुल जो है गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे रखे ताकि पता चले कि हमने बनाया है मूली का हलवा। तो ये देखिए इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है लुक आ गया था और ये था इसका फाइनल लुक। और बहुत एंजॉय किया हमने इस हलवे को और आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और मेरी भी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।